हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो ये हमारी क्लास 2 है जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ रेलवे, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड DFCCIL। ठीक है, DFCCIL ये हम यहाँ पर कवर करने लग रहे हैं। क्लास 2 है, क्लास 1 आई होप कि आपने कवर कर ली होगी। उसमें मैंने आपको 1 to 14 तो क्वेश्चंस कराए और उससे रिलेटेड जो है डिटेल वगैरह दी है, जो थ्योरी उसमें पॉसिबल थी उसको आई होप आपने याद कर लिया होगा। देखो, सारी क्लासेस एक साथ कंप्लीट करते जाना, टाइम टू टाइम याद करते जाना सारी चीज़ें, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर पेपर आपका 2018 का है, इसके जस्ट पहले 2021 के जो एग्ज़ाम हुआ है वो यही था। तो और ये आपका जो एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिंग लिखा है, ये बेसिकली मैं आपको बता चुका हूँ, यही पोस्ट आपकी ऑपरेशंस एंड BD में मर्ज कर दी गई है, ठीक है। तो ये आपका एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव दोनों के लिए हेल्पफुल है। अब शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में आप लोग पेन एंड पेपर लेकर के जरूर बैठना, अगर आपने पेन पेपर अभी तक नहीं उठाया है, क्योंकि हम लोग थोड़ी सी क्वेश्चंस तो जो बचे हैं वो सारे कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा जो आपकी थ्योरी है वो थोड़ा सा थ्योरी का पोर्शन में करवाऊंगा, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्वेश्चन के साथ साथ लगेंगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। फटाफट से आप पेन और पेपर ले लो। तो हमने यहाँ पर देखो 14 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे, और क्लास के बीच में हम ज़्यादा इधर उधर की बातें करेंगे नहीं, आपको मैं टू द पॉइंट यहाँ पर बातें बताता जाऊँगा। जो भी चीज़ें हैं आप उसको आराम से नोट डाउन करते जाना, समझते जाना, ठीक है। और एक चीज़ और, शॉर्ट नोट्स बनाना, ज़्यादा लंबे लंबे मत लिखना, थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स बनाना सीखो। दूसरी बात की, आपको जितनी भी क्लासेस होंगी वो एक प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करवा दूंगा। DFCCIL की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप इस चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो, ठीक है। या फिर मैं कमेंट में भी जो है आपका कमेंट सेक्शन में पिन करवा दूंगा प्लेलिस्ट की लिंक। क्लियर है? चलो अब देखो 15th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट सेपरेट रेलवे बजट। इसने बोला है कि सबसे पहले कौन से ईयर में जो सेपरेट रेलवे बजट है वो इंडिया में प्रेजेंट किया गया था ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। इसने अलग से पूछा हुआ है ब्रिटिश पीरियड के बारे में, लेकिन हम यहाँ पर बहुत सारी बातें देखने वाले हैं, तो आराम से आप बैठो और आराम से सुनते जाओ। अब देखो, सबसे पहला जो रेलवे बजट आपका प्रस्तुत किया गया, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इस पहले क्या हुआ करता था। आपका यूनियन बजट जो है वो अलग हुआ करता था, और आपका जो रेलवे बजट है वो अलग हुआ करता था, क्योंकि रेलवे में अलग से बजट निकाला जाता था, है ना। इसका आपका क्या एक्सपेंडिचर रहा है, क्या इसमें आपका रेवेन्यू मिला है, ये अलग बताया जाता था। यूनियन बजट अलग हुआ करता था। लेकिन फिर हुआ क्या, आपका जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट है, इसने 21 सितंबर, कौन सी डेट को, 21 सितंबर, डेट याद भी मत रखो बट ईयर याद रखना। 2016 में क्या हुआ, इन्होंने बोला कि भाई हम यूनियन बजट है और आपका जो रेलवे बजट है वो एक ही साथ हम प्रस्तुत करेंगे। तो तब से आपका जो यूनियन और रेलवे बजट है वो एक साथ बोला दिया जाता है, ठीक है। और इस बार का जो रेलवे बजट है किसने दिया है, निर्मला सीतारमन जी ने दिया है, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। क्लियर है, निर्मला सीतारमन। और इनके ही नाम जो है सबसे बड़ा यूनियन बजट बोलने का जो भाषण बोला जाता है ना, वो सबसे बड़ा इन्होंने ही दिया है अभी तक। चलो खैर, इतनी सी बात समझ में आई। तो पहले आपको पता है अभी तक 2016 तक जो है रेलवे बजट यहाँ पे सेपरेटली दिया गया, इतनी सी बात क्लियर हुई माइंड में। अब सबसे पहला जो यूनियन बजट है ब्रिटिश टाइम में वो आपका दिया गया 1924 में, ठीक है। कब हुआ, 1924, यानी कि यहाँ पर आपका आंसर वाली चीज तो चलो ठीक है 1924 हो गई। अब इसके अलावा मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ, वो अच्छे से आप नोट डाउन करते जाना। अच्छा, एक चीज और, ये जो यूनियन और रेलवे बजट एक साथ मर्ज किया गया वो किसकी रिकमेंडेशन पे किया गया था, तो ये नीति आयोग की रिकमेंडेशन पर किया गया था, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछूंगा कि इंडिया क्या, यहाँ पर ना मैं आपको थोड़ा सा दूसरे स्लाइड पे लेके चलता हूँ। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं आपसे यहाँ पर बोलता हूँ, क्या बोला मैंने, इंडियाज इंडियाज फर्स्ट इंडिपेंडेंट रेलवे बजट। फर्स्ट इंडिपेंडेंट यानी कि ये तो ब्रिटिश रूल में आया 1924 में। तो पहला इंडिपेंडेंट रेलवे बजट जो है आपका, ये कब आया और किसने प्रस्तुत किया, ठीक है। किसने दिया और कब आया, तो ये आया आपका 1947 में। और इसकी जो डेट है ना वो भी इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर। 26 नवंबर, वैसे देख के किसी के दिमाग की कुछ घंटियां बज रही हैं क्या? 26 नवंबर को आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाया जाता है, पता है क्यों? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका 26 नवंबर को इनेक्ट किया गया था। क्या किया गया था, इनेक्ट यानी कि लागू हो गया था। फिर पूरे तरीके से ये आपका 26 जो है जनवरी को आपका पूरे देश में फिर पूरा आपका बाहर निकल के आता है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल सबसे पहला रेलवे बजट कब दिया गया आपका, 26 नवंबर 1947 को। और सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ये पेश किया गया था। तो यहाँ पर देखो दो क्वेश्चंस बन रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, मैं आपको जो जो बातें बताता जा रहा हूँ ना, बस आराम से सुनते जाओ और याद रख लेना। तो पहले फाइनेंस मिनिस्टर, इंडिया के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर जो थे, यानी कि इनका जो नाम था वो क्या था, आर के, ध्यान रखना नाम क्या था, आर के शनमुगम, शन
मुघम चेट्टी, ठीक है, शेट्टी भी बोलते हैं, या फिर कुछ लोग इनको चेट्टी, मतलब ये आपका प्रोनाउंसिएशन वैसे शेट्टी होता है, बाकी इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। आर के शनमुगम शेट्टी जो है पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, और इन्होंने ही जो है पहला रेलवे बजट दिया था। कब दिया? तो 26 नवंबर 1947 को दिया। 26 नवंबर के बारे में भी ये बात पता चल गई है, आपका जीके में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो, अब यहाँ पर फिर आपकी बात आती है कि जो सबसे पहली वुमन रेलवे मिनिस्टर रही हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट वुमन रेलवे मिनिस्टर, फर्स्ट वुमन रेलवे मिनिस्टर का नाम क्या है? तो ये आपको पता होगा भाई, अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं, जिसकी प्रीवियस सीएम थी ममता बनर्जी। खैर अभी भी हैं, अभी तो इलेक्शन चल रहे हैं, देखते हैं कौन आता है। ममता बनर्जी जो है, ये थी आपकी सबसे पहली वुमन रेलवे मिनिस्टर। अच्छा, अब अगर ट्रेन की बात हो रही है ना, तो मैं आपसे एक चीज और यहाँ पर पूछना चाहूंगा। मैंने आपको कल पैसेंजर ट्रेन, जो सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन है, उसके बारे में बहुत सारी बातें बताई थी। तो अब आप मुझे ये बताओ कि फादर ऑफ इंडियन रेलवेज किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन रेलवेज, फादर ऑफ इंडियन रेलवेज जो है, ये किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है लॉर्ड डलहौजी को, ठीक है। किसको बोला जाता है? लॉर्ड डलहौजी को बोला जाता है, जो कि उस टाइम पर गवर्नर जनरल था इंडिया का, जब पहली ट्रेन चली। यानी कि पहली ट्रेन कब चली थी? 1853 में, उस समय ये गवर्नर जनरल था, और इसने ही जो है ट्रेन का पूरी यहाँ पर रूपरेखा रखी थी, तो इसको फादर ऑफ इंडियन रेलवेज बोलते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इतनी सारी बातें तो हो गई, लेकिन मुझे ये तो पता ही नहीं चला कि इंडिया के पहले रेलवे मिनिस्टर थे वो कौन थे, है ना। हिस्ट्री ऑफ रेलवे में तो ये भी आता है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर, फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना। तो पहले रेलवे मिनिस्टर थे जॉन मथई। अब ये जो जॉन मथई है ना, अब देखो कहानी मैं आपको किस तरीके से जोड़ूंगा। अब ये चीज आपको यहाँ पर जीके में फायदा करेगी क्या, कि जॉन मथई जो है ना, जॉन मथई नाम देख लिया, ये आपके रेलवे मिनिस्टर कब बने? तो 1947 के टाइम ये रेलवे मिनिस्टर बने थे। अब इनके जो भतीजे थे, इनके भतीजे यानी कि इनके जो नेप्यू थे ना, उनका नाम है भाई, क्या नाम है उनके नेप्यू का, पता है आपको? वर्गीस कुरियन। अब वर्गीस कुरियन देख करके किसी के दिमाग की कोई घंटी बजी क्या? नहीं बजी तो चलो बजाते हैं। वर्गीस कुरियन जो है ना, ये वर्गीस कुरियन को बोला जाता है फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। क्या बोला जाता है इनको? फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन बोला जाता है। अब ये व्हाइट रिवॉल्यूशन भाई क्या भला है? ये जो श्वेत क्रांति बोलते हैं ना, दुग्ध क्रांति या फिर दूध को लेकर के जो क्रांति आई इंडिया में, उनका वो इन्हीं की वजह से आई थी, तो इनको बोलते हैं फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो भाई मिल्क से रिलेटेड है। और जो अमूल कंपनी है वो इन्हीं ने एक तरीके से खड़ी करी हुई है, वर्गीस कुरियन ने। समझ में आई? देखो कहाँ से कहाँ कहानी चली गई। फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया जॉन मथाई, उनके भतीजे का नाम है वर्गीस कुरियन, और ये फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन बनते हैं। अरे बोलो हाँ, क्लियर हो गया। चलो, अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी बातें और आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट सी, फिर अगले क्वेश्चंस पे हम अगले वाले अपने क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। तो ये सब बातें भी जो है एक तरीके से हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे में आ जाती हैं। अच्छा चलो, एक चीज और बताओ यहाँ पर आप, मैस्कट ऑफ इंडियन रेलवे क्या है? मैस्कट ऑफ इंडियन रेलवे, मैस्कट ऑफ इंडियन रेलवे क्या है? तो भाई मैस्कट ऑफ इंडियन रेलवे है अपना भोलू। क्या नाम है भाई? भोलू नाम है। अच्छा, आपने ना रेलवे का कोई भी यहाँ पे अगर आप वो देखते हो कि वो बोलते हैं ना, रेलवे में आपका बहुत सारे पोस्टर लगे रहते हैं कि सड़क पार, सॉरी, जो आपका ट्रैक है रेलवे का वो पार ना करें, तो उसमें ना एक हाथी बना होता है, उस हाथी का नाम पता क्या है? भोलू है। और वो इंडियन रेलवे का मैस्कट है, यानी कि इंडियन रेलवे का चेहरा है, ठीक है, भोलू। इसको बोला जाता है द गार्ड एलिफेंट, द गार्ड एलिफेंट यानी कि रक्षक हाथी। क्लियर है? तो ये आपका मैस्कट है इंडियन रेलवेज का। यहां तक पूरी की पूरी कहानी आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? फटाफट से बता दो, बोलो हाँ। चलो, और हाँ बोलते जाना है, जहां भी बैठे हो जो भी कर रहे हो कोई बात नहीं, हाँ आपको बोलते जाना है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ अगर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिर देखते हैं उसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपकी निकल करके आ रही हैं, है ना। देखो, अब अगला क्वेश्चन अपने पास आ जाता है 16th। अब इसमें इन्होंने, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने कल ही करा दिया था। गोरखपुर जो है आपका सबसे बड़ा इंडियन वर्ल्ड का भी लॉन्गेस्ट है और इंडिया का भी लॉन्गेस्ट है। इसकी जो लेंथ है वो मैंने कितनी बताई थी? 1.3 के आसपास बताई थी। तो 1.3 या फिर 1355 जो है इसकी लेंथ है आपकी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो। 16th मैंने कल ही करा दिया था, बहुत सारी बातें उसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो जिन्होंने कल का सेशन नहीं देखा, क्लास 1 जा करके देख लेना, ठीक है। हाउ मैनी जोन्स आर देयर इन द इंडियन रेलवेज एक्सक्लूडिंग मेट्रो रेल, ठीक है, कितने जोन्स हैं इंडिया में? अब देखो यहाँ पर अगर मैं एज ऑफ नाउ बात करूं, तो अभी कितने जोन है उसकी बात करेंगे, लेकिन पहले आपकी 16 थे जब इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, यानी कि 2018 तक। लेकिन अभी आपके और एक जोन बन चुका है,
जो अभी रिसेंटली जोन बना हुआ है, तो मैं आपको ना ये पूरे के पूरे जोन्स दिखाता हूँ सबसे पहले, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, उसके बारे में हम सारी की सारी चीज़ें भी देखेंगे। देखना चाहते हो? चलो दिखाता हूँ आपको। लिस्ट ऑफ इंडियन रेलवे जोन्स। तो अब इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, देखो आपको रेलवे जोन ध्यान में रखना है और उसका जोन का हेडक्वार्टर और उसका कोड। बाकी आपको इससे कोई लेना देना नहीं, नंबर ऑफ स्टेशन ये बस मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे रख दिया है ना, जैसे कि आपको एक आइडिया पड़ता रहे कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें भी होती हैं। रेवेन्यू यहाँ पे अपने को रेवेन्यू से क्या ही लेना देना है ना, पैसेंजर कैरियर से भी अपने को कोई लेना देना नहीं है। बाकी रेलवे डिवीजन अगर एक बार पढ़ना चाहो मोटा मोटा, जैसे जो मेन हो गया एनआर का हो गया, सीआर का हो गया, एनसीआर का हो गया, उसके अंदर कौन कौन से आपके डिवीजन आते हैं वो अगर एक बार देखना चाहो तो देख लेना, बाकी इसकी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये तीन आपके लिए ज़रूरी हैं, तो मैं पहले आपको ये तीन पे जूम करके दिखा देता हूँ। अरे बोलो हाँ ठीक है दिखा दूँ। चलो अब यहाँ पर देखो, वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे आपको जूम करता हूँ। चलो अच्छा, वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है सबको, है ना? अगर कोई इश्यू हो तो आप बता देना। चलो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं आपका जो सेंट्रल रेलवे है। सेंट्रल रेलवे का कोड क्या है? सीआर है। इसमें आपका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। कहाँ पर है आपका सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर? मुंबई में। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन देता है बच्चों को, ठीक है, इसलिए मैं ये अलग से बता रहा हूँ। बाकी कोंकण का देखो, कोंकण रेलवे का जो हेडक्वार्टर है, देखो कोंकण रेलवे है तो क्या हो गया? केआर हो गया। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका? नवी मुंबई में है। फिर इसी तरीके से जो नॉर्दर्न रेलवे है एनआर, एनआर का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक है, एनआर काफी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर क्या है? रेलवे है। चलिए जो आपका जोन है रेलवे का। अब आते हैं एनसीआर पे, ठीक है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, एनसीआर क्या बोलते हैं? नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, इसके हेडक्वार्टर प्रयागराज में है। फिर आपका जो एनईआर है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, इसके हेडक्वार्टर गोरखपुर में है। फिर इसी तरीके से जो आपका एनएफआर है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, इसके हेडक्वार्टर्स मालीगांव गुवाहाटी में है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, ये आपका एनडब्ल्यूआर है, इसके हेडक्वार्टर जयपुर में है। ठीक है। फिर इसी तरीके से जो आपका ईआर है, ईस्टर्न रेलवे, ये कहाँ पर है? फेयरली प्लेस कोलकाता में है इसके हेडक्वार्टर्स। अच्छा, कोलकाता में एक आपका कोलकाता मेट्रो करके भी है। ठीक है, कोलकाता मेट्रो करके भी है, बट वो उसमें बोला है ना क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में क्या बोला था हमसे कि भाई आपको मेट्रो रेल को एक्सक्लूड कर देना है, तो भाई हमने कर दी मेट्रो रेल एक्सक्लूड, कोई बात नहीं। ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईसीआर के हेडक्वार्टर हाजीपुर में है। देखते जाना बस, ये ना आप चीज़ अगर 2-3 बार भी पढ़ लोगे तो आपके माइंड में सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इसे रट्टा मत मानना। अब ईस्ट कोस्ट रेलवे जो है आपका ECOR, क्या है? ईस्ट कोस्ट रेलवे। जब भी कोस्ट वर्ड आपको दिखेगा तो उसके शॉर्टकट में ना ऐसा CO यूज करते हैं, ठीक है। चलो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? भुवनेश्वर में है। जो सदर्न रेलवे है, इसके हेडक्वार्टर चेन्नई सेंट्रल में है, ठीक है। चलो इसे SR बोल दिया। फिर आता है आपका साउथ सेंट्रल रेलवे, क्या है? साउथ सेंट्रल रेलवे। तो इसके हेडक्वार्टर्स आपके कहाँ पर है? सिकंदराबाद में है। ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लेना। साउथ कोस्ट रेलवे, इसको देखो कोस्ट को मैंने क्या बोला? CO से डिनोट कर देते हैं, तो SCOR। इसके हेडक्वार्टर कहाँ? विशाखापट्टनम में है भाई। फिर साउथ ईस्टर्न रेलवे के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? SER जो है आपका, ये गार्डन रीच कोलकाता में है। फिर ऐसे ही साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो आपका SECR है, इसके हेडक्वार्टर बिलासपुर में है। सारे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, सारे रट्टा मत मारना, आप 3-4 बार पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और हेडक्वार्टर वैसे पूछेगा तो नहीं, बट मैं आपको सेफ साइड के लिए बता रहा हूँ, अभी तक नहीं पूछे हैं, बट क्या पता पूछ ले, है ना? हेडक्वार्टर तो पूछ ही सकता है, जब ये सारी बातें मैं याद करने को आपसे बोल ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो साउथ वेस्टर्न रेलवे SWR, ये आपका हुबली में है। वेस्टर्न रेलवे WR, ये मुंबई में है। और आपका लास्ट हो जाता है वेस्ट सेंट्रल रेलवे, जबलपुर में है। तो भाई बताओ कितने हो गए टोटल, ये कितने जोन हुए टोटल, फटाफट से बताओ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये जो स्टेशंस लिखे ना, नंबर ऑफ स्टेशन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि टोटल नंबर ऑफ स्टेशन कितने हैं। आपको हर जोन का याद नहीं रखना, लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टेशन आपको पता होने चाहिए। टोटल नंबर ऑफ स्टेशन जो है अपने इंडियन रेलवेज के कितने हैं, तो ये चीज़ें अभी हम और देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पर हमारे अगर हम टोटल जोन को देखेंगे ना, इन सभी जोन को मिला के, तो टोटल ना अभी 18 जोन निकल के आते हैं अपने। अच्छा, अब अगर ये पूछ ले, अब देखो पहले तो 16 जोन थे, अब हो गए हैं 18, तो ये पूछ सकता है आपसे अभी जो सबसे लेटेस्ट जोन बना है वो कौन सा है? तो ये है आपका साउथ कोस्ट रेलवे जॉइन, साउथ कोस्ट रेलवे जोन, ठीक है। ये जो है आपका सबसे नया जोन जो अभी फॉर्म किया गया है, वो है साउथ कोस्ट रेलवे जोन, जिसका आपको शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? SCOR। क्लियर है? कौन सा वाला था, हमने कहाँ पे पढ़ा था? ये देखो फटाफट से, कहाँ पढ़ा था? ये पढ़ा था, है ना? कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर? विशाखापट्टनम। अब क्योंकि ये नया बना है तो इसके हेडक्वार्टर ध्यान में रखना, ठीक है। चलो इसमें देखो, यहाँ पर स्टेशन अभी हमें क्लैरिफाइड नहीं है, और यहाँ पे शायद कोई स्टेशन है भी नहीं। देखो अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं, 18 जोन है और आपके यहाँ पर डिवीजन कितने हैं, तो 70 डिवीजन है,
तो ये टोटल वाली जो चीजें बता रहा हूँ ना, ये मैंने आपसे बोला देखो डिवीजन, ये ना सब डिवीजन ही है इसके, ये जो डिवीजन की लिस्ट दी गई है सारे के, तो ये डिवीजन की लिस्ट भी आपको याद नहीं करनी सारी की सारी, बट ये पता होना चाहिए टोटल डिवीजन कितने हैं, तो 70 डिवीजन है। अगर आपसे मैं पूछ लूँ कि भाई टोटल आपके नंबर ऑफ स्टेशन कितने हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो नंबर ऑफ स्टेशन का ना लेटेस्ट डेटा रेलवे के पास भी अभी रेलवे ने प्रोवाइड करवाया नहीं है, तो अभी जो भी आपका चल रहा है डेटा वो यही है 7349, तो यही आपके एग्जाम में करेक्ट हो जाएगा, यही आपके एग्जाम में पूछेगा अभी भी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टेशन कितने, 7349, ये सारी की सारी बातें याद कर लेना जो मैं अलग से बता रहा हूँ। 70 डिवीजन है, 18 जोन है, और आपके 7349 क्या क्या है आपके नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पे। समझ में आ रही है ना सारी की सारी चीजें? अगर मजा आ रहा है भैया सेशन में तो कमेंट करके मुझे बताते जाना, बाद में कमेंट करना, अभी कुछ मत करो, पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, एज ऑफ अक्टूबर 2018 हु इज द चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। अब भाई अपने को 2018 से क्या लेना देना, हम तो 2021 की बात करेंगे, ठीक है। हम कब की बात करेंगे, 2021 की। और 2021 में ना बहुत ही यहाँ पर नई चीजें हुई हैं। ये जो पोस्ट है चेयरमैन ऑफ इंडिया रेलवे बोर्ड, ये ना अब थोड़ी सी आपकी बदल दी गई है। ये अब आपके सीईओ बना दिए गए। अगर आपको पता हो अभी रिसेंटली क्या प्रोग्रेस हुई है रेलवे में, कि पहले ना अलग अलग जोन के अलग अलग यहाँ पर सीईओ हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, अलग अलग जोन के अलग अलग सीईओ होते थे, फिर वो जाकर के एक बात अपनी चेयरमैन को बताते थे, इस तरह की कहानी हुआ करती थी। तो अभी बेसिकली इन्होंने क्या किया है, अपना जो रेलवे बोर्ड है उसके ऊपर इन्होंने पूरा का पूरा एक सीईओ एंड चेयरमैन बैठा दिया। तो रिसेंट जो पोस्ट चल रही है ना वो है सीईओ एंड चेयरमैन की। तो अगर आपसे ये पूछ ले फर्स्ट सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड, तो रेलवे बोर्ड के फर्स्ट सीईओ का नाम पूछे, क्योंकि 2020 में ही ये पोस्ट आपकी क्रिएट की गई है, इससे पहले ये पोस्ट होती ही नहीं थी। बात समझ रहे हो? लिख लो, ये क्वेश्चन आपका पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेलवे के अगर हम रेलवे की बात करते हैं पर्टिकुलर, एक तो ये आपकी पोस्ट यहाँ पर नई निकल के आती है, ठीक है। और यहाँ पर अब अगर हम बात करें 2021 में कौन है, तो ये दोनों पता होना चाहिए। 2020 में थे ये विनोद कुमार यादव, ठीक है। कौन थे, विनोद कुमार यादव। अब अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट चेयरमैन फर्स्ट सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड कौन थे, विनोद कुमार यादव थे। 2020 में ये आए, और इनका फिर ये कौन सी इनका जो यहाँ पर मतलब खत्म हो जाता है इनका कार्यकाल, वो है 31 दिसंबर 2020। तो उसके बाद अभी 2021 में कौन है, तो ये है सुनीत शर्मा जी, ठीक है। कौन है भाई राइट नाउ, सुनीत शर्मा है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। एज ऑफ नाउ कौन है, सुनीत शर्मा है। इससे पहले विनोद कुमार यादव थे। अगर पूछ ले फर्स्ट सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड, तो ये भी आपके विनोद कुमार यादव हो जाएंगे। और 2021 अगर रिसेंट पूछ ले कि आज के हिसाब से कौन है, तो सुनीत शर्मा है। समझ में आ गई बात, और ये सेकंड नंबर के होंगे। क्लियर हुई। चलो तो यहाँ पर अपना आंसर क्या होना चाहिए, सुनीत शर्मा होना चाहिए, ठीक है। ये तो अब खैर 2018 के हिसाब से है, तो इनसे हमें कुछ लेना देना ही नहीं है, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब थोड़ा सा रेलवे बोर्ड के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि भाई अब इन्होंने रेलवे बोर्ड की बात उठा ही दी है, तो छोड़ेंगे क्यों हम। देखो रेलवे बोर्ड की इन्होंने बात उठाई, तो रेलवे बोर्ड आपका कब बना, ये बना 1905 में, ठीक है। कब बना आपका रेलवे बोर्ड, 1905 में फॉर्म हुआ। अच्छा अब मैं आपको दो बातें बताता हूँ, इसको ना ध्यान ही रख लो, आपको ये ना थोड़ी फंक्शनिंग पता होनी चाहिए। अब ये सीईओ करता क्या है, देखो जो रेलवे है ना, रेलवे की जो भी बातें हैं, जो भी आपका एक्सपेंडिचर, जो भी लिस्ट देनी होती है ना, वो ये जो सीईओ अब बना हुआ है, ये किसको रिपोर्ट करता है, ये ना एपेक्स बिल्कुल है, एपेक्स बॉडी पे जो है बैठा हुआ है ये रेलवे की। और सीईओ क्या करेगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को यहाँ पर रिपोर्ट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फिर क्या करती है, उसके जो भी मुद्दे हैं वो पार्लियामेंट में लेकर के जाती है, या फिर अगर कुछ बात हुई, या फिर जो भी आपका रेलवे से रिलेटेड चीजें होती हैं वो फिर आपका यहाँ पर जो मिनिस्टर ऑफ रेलवे है अपने, राइट नाउ मिनिस्टर ऑफ रेलवे, मिनिस्टर कौन है भाई, पीयूष गोयल है, ठीक है। कौन है रेलवे मिनिस्टर, पीयूष गोयल है। तो ये भी आपको आई होप पता होगा, अगर नहीं पता था तो ये सब चीजें अभी आप देखते जाओ और नोट करते जाओ, ठीक है। नोट कर लेना, नोट करने को मैं क्यों इतना स्ट्रेस देता हूँ, क्योंकि जितनी चीजें आप अपने हाथ से निकालते जाओगे ना, उतना आपके लिए बेस्ट होगा, तभी आपको चीजें याद रहेंगी, एग्जाम में थोड़ा सा क्लिक वगैरह होगा। समझ में आई बात। चलो अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। इन विच सिटी इज द रेल व्हील फैक्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे सिचुएटेड। तो भाई इंडियन रेलवेज की जो व्हील फैक्ट्री है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। अब हमें अकेली ये वाली फैक्ट्री नहीं देखनी है, रेलवे की ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज हैं, अराउंड 8 से 10 फैक्ट्रीज हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। 8 से 10 नहीं, आई थिंक 8 के आसपास ही है, ठीक है। तो वो मैं आपको बता दूंगा, सारी की सारी नोट डाउन कर लेना बढ़िया से एकदम चकाचक, ठीक है। चलो कौन सी सिटी में, अब खैर पहले तो रेल व्हील फैक्ट्री आ गया, इसको खत्म करते हैं, फिर मैं आपको बाकी की आई थिंक आपकी यहाँ पर आ जाती हैं ये
हाँ 8 या 9 10 टोटल हैं और आपकी 9 फैक्ट्री, और मैं आपको लिस्ट बता दूंगा, ठीक है, उनको भी याद कर लेना, पता नहीं आपके वाले एग्जाम में क्या पूछ ले, है ना। तो रेल व्हील फैक्ट्री कौन से सिटी में है, ये है आपकी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, येला हंका में, ठीक है, येला हंका में है। और ये येला हंका जो है उस प्लेस का नाम है। अगर मैं सिटी की बात करूँ तो वो हो जाता है आपका कौन सा, बेंगलोर, ठीक है। कौन सी सिटी है भाई, बेंगलुरु सिटी है। और बेंगलुरु है कहाँ पर, बताओ जल्दी से, कहाँ पे है बेंगलोर, तो ये है आपका कर्नाटका में, ठीक है। कहाँ पर है बेंगलोर, कर्नाटक में है। समझ में आई क्या बात, आंसर आपका क्या हो जाएगा, बेंगलोर। अच्छा मैं यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा बात और बता रहा हूँ कि ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये कब बनाई गई, ये फैक्ट्री फॉर्म कब हुई, तो 1984 में ये फैक्ट्री जो है आपकी फॉर्म की गई। ये चीज़ क्लियर हो गई क्या, बोलो हाँ। चलो अगले वाले, अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ी हाँ फैक्ट्रीज की इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। चलो खाली वाले पेजेस पे आते हैं अपने, चलो चलो भाई अगले पेज पे आ जाते हैं, है ना। ये चीज़ें मैंने आपको करा दी, ये सब करा दिया। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखते जाएंगे, है ना। अब यहाँ पर मैं आपको क्या करा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट फैक्ट्रीज, इम्पोर्टेंट फैक्ट्रीज ऑफ इंडियन रेलवे, है ना। इंडियन रेलवे को मैंने आईआर लिख दिया, कोई समस्या परेशानी तो नहीं हो रही है, राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, कोई गंदी बोलने की वो भी मत करना, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर आपका एक फैक्ट्री तो मैंने करा दी, दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरे नंबर पर आपकी आ जाती है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। क्या नाम है भाई, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है इसका नाम, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। अब ये जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है कहाँ पर है, तो ये आपकी है चेन्नई में। बस इतनी इतनी बातें ध्यान रखते जाओ जो मैं बता रहा हूँ, चेन्नई में है। और ये फॉर्म कब करी गई, 1955 में, ठीक है। फिर आते हैं अपनी थर्ड नंबर के फैक्ट्री पे, तो ये आपकी हो जाती है मॉडर्न कोच फैक्ट्री, नाम से इसको जाना जाता है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री। क्लियर है, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो हाँ। ठीक है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री आपकी कहाँ पर है, तो ये रायबरेली में है। कहाँ पर है, रायबरेली। रायबरेली कहाँ पे है भाई, यूपी में है, ठीक है। चलो अच्छा, चेन्नई कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ये सब तो स्टेट के नाम तो पता होंगे ना सभी को। चलो ये रायबरेली में है। फिर आ जाते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे है आपकी रेल कोच फैक्ट्री। क्या नाम है इसका, रेल कोच फैक्ट्री। देखो सारे फैक्ट्री के नाम अलग अलग हैं, इसलिए तो याद रखनी है, ठीक है ना, नाम से ही आपको जगह याद होनी चाहिए। रेल कोच फैक्ट्री जो है ये आपकी कपूरथला में है। कहाँ पर है, कपूरथला। कपूरथला कहाँ पे है, बताओ जल्दी से, कपूरथला कहाँ है, तो कपूरथला जो है वो आपका पंजाब में है। कहाँ है, पंजाब में है। ये फैक्ट्री आपकी बनी 1986 में। कब बनी भाई, 1986। चलो फिफ्थ नंबर पे आ जाते हैं। फिफ्थ नंबर की जो अपनी फैक्ट्री है ये हो जाएगी रेल व्हील प्लांट। अब देखो एक थी आपकी यहाँ पर रेल व्हील फैक्ट्री, और ये है आपकी रेल व्हील प्लांट, दोनों में डिफरेंस समझना। ये देखो ये जो पूछा गया था ये रेल व्हील फैक्ट्री है, तो थोड़ा सा ध्यान देना, नहीं तो आप लोग जोश जोश में जो है आपसे कभी प्लांट पूछ ले और आप फैक्ट्री की लोकेशन करके आ जाओ। ये प्लांट बना आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में बना। कब, ईयर आपका है ये 2004, ठीक है। अच्छा मैं एक ईयर बताऊंगा, एक फैक्ट्री बनी है आपकी 2019 में ही, तो उस फैक्ट्री का नाम तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना ही रखना है। चलो सिक्स्थ नंबर पर आते हैं, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा तीतागढ़ वेगन्स, ठीक है। क्या नाम है इसका, तीतागढ़ वेगन्स है। और खैर ये जो तीतागढ़ है ये एक जगह है, उस जगह के नाम पर ही इसका नाम रख दिया गया। तो आपसे ये तो नहीं पूछेगा तीतागढ़ वैगन किस, मतलब तीतागढ़ वैगन्स के ऑप्शन तीतागढ़ करके तो नहीं आएंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि भाई तीतागढ़ है कहाँ पे। तो तीतागढ़ है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल करके आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर पूछा जाएगा तो। बाकी ये आपका कब बनाई गई, तो ये बनाई गई 1998 में, ठीक है। ईयर सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, बट मेरी थोड़ी आदत है कि मैं कोई चीज़ छोड़ना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक, अब मैं बताऊंगा कि कौन सा ईयर याद रखना है, ठीक है, ये भी बताऊंगा, डोंट वरी। यहाँ पर आपका फिर आती है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री। तो ये कहाँ पर बनी हुई है आपकी, ये बनी हुई है माधेपुरा में, ठीक है। कहाँ पर बनी है, माधेपुरा में बनी हुई है। माधेपुरा कहाँ पर है आपका, बिहार में है। माधेपुरा कहाँ है, बिहार में है। चलो अब अगर मैं बात करूँ ये कौन से ईयर में बनी, तो ये याद रखना ये 2015 में बनी है, लेटेस्ट बनी हुई है। लेटेस्ट सबसे ज़्यादा लेटेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ 2015 में बनी है, तो ध्यान में रखना। अगले पर आते हैं आपका एट्थ नंबर पर। देखो एट्थ नंबर पे आपका हो जाता है चितरंजन। कौन सी हो जाती है भाई, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। क्या नाम है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। तो ये आपकी कहाँ पर है, ये है आसनसोल में। कहाँ पर है भाई ये, आसनसोल में, वेस्ट बंगाल।
वेस्ट बंगाल में है आपका आसानसोल, इतनी सी बात तो पता होगी। चलो, फिर अब बात करेंगे जो फैक्ट्री, अच्छा चलो इसका ईयर बता देता हूँ, 1950 में ये बनाई गई, ठीक है। नाइन्थ नंबर पे आओ। नाइन्थ नंबर पे ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिसेंटली बनी है, 2019 में ये बनाई गई ये वाली फैक्ट्री। नाम क्या है इसका, डीजल। बनाई तो ये पहले गई थी बेसिकली, 2019 से ये ऑपरेशन यानी कि इसमें काम चल रहा है, ठीक है, 2019 से। तो नाइन्थ में आ जाती है आपकी डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री। डीजल लोकोमोटिव यानी कि जो डीजल वाले इंजन होते हैं ना, वो यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। चलो, ये है कहाँ पर, बोलो जल्दी से कहाँ पे है। ये भी माधेपुरा में है। तो मैं आपसे पिछले वाले मैंने जो आपको बताई थी फैक्ट्री, उसके लिए बार बार बोला था ना, माधेपुरा कहाँ पे है, बिहार में। माधेपुरा कहाँ है, बिहार में। चलो, अगले पर आओ। 10th नंबर की जो फैक्ट्री है आपकी, मैंने पूरी 10 की 10 करा दी, आपको इन्हीं से आएगा। अब फैक्ट्री से इससे बाहर इससे क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, ठीक है, इसलिए मैं सारी चीज़ें कराने में बिलीव रखता हूँ। ये नहीं कि एक लल्लू पंजू सा कोई क्वेश्चन आ गया उसको ही अकेले हम कर लें और हम राजा बेटा नहीं बन सकते, ठीक है। जब पूरा पढ़ेंगे तभी तो काम चलेगा। चलो खैर, अब आपका आ जाता है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स देख के ही पता चल रहा है भाई, बनारस कहाँ पर है, वाराणसी में है। वाराणसी कहाँ पर है, तो ये आपका यूपी में है। ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा क्योंकि इसका नाम बनारस से ही है, सबको पता चल जाता है। बाकी ये बनी 1961 में, ठीक है। तो जो मैंने आपको ऊपर वाली बताई हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, 2015 2019 वाले ईयर भी ध्यान रख लेना। बाकी सबकी लोकेशन अच्छे से ध्यान में रखो। क्लियर हुआ, ये 10 फैक्ट्री के नाम याद रहेंगे क्या हमेशा, बोलो जल्दी से। चलो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। अब इसने पूछ, अब ये देखो यार, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ कि नहीं हुआ। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन। इसलिए मैं बोलता हूँ कोई भी क्वेश्चन आया ना, तो उसका हम पूरा बाल की खाल निकाल के रख लेंगे भाई, इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा पूरी की, इसलिए मैंने बोला आज की क्लास आपकी थ्योरी ज्यादा होने वाली है। अगर आप क्वेश्चन को देखोगे, हमने कितने 14 से 15 से स्टार्ट किया, अभी हम 20th क्वेश्चन पे, हमने 4 ही क्वेश्चन किए। लेकिन मैंने आपको क्या क्या कराया वो आपको पता चला होगा अभी तक, है ना। इसलिए सेशन को लाइक शेयर वगैरह करते रहो, मुझे एनर्जी उसी से मिलती है कि भाई चलो बच्चों को पसंद आ रहा है, ठीक है। तो खैर, अब देखो यहाँ पर व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन का नंबर क्या है टोटल, एज ऑफ अब ये 31 मार्च 2017, क्या ये डेटा अभी तक वही अवेलेबल है। तो जो उस समय थे वो अभी भी हैं, 7349। पता तो चले गया होगा सबको, पूरी कहानी बता दी मैंने इसको, इसकी आपको। डिवीजन कितने हैं, अब बोलो, डिवीजन वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है आपसे। जब उसने स्टेशन पूछ लिए तो डिवीजन तो पूछ ही सकता है। जोन उसने ऊपर पूछ ही रखे हैं, तो अभी 18 जोन है। क्लियर हुई बात। चलो, अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 21st क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द नॉर्मल एडवांस रिजर्वेशन पीरियड। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना। अच्छा, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं प्रॉपर, वो टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं पूरा हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, बोलो हाँ, ठीक है ना। अगर कोई वर्ड तब भी समझ नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपका देख के बता दूंगा। अच्छा, एक बात और, मैंने आप लोगों के ना मतलब अराउंड टोटल अगर वीडियोस में देखे जाएं आपके कमेंट मिलाकर के 600 के आसपास कमेंट होंगे। मैंने हर कमेंट का आंसर दिया है कि नहीं दिया है, सब लोग ईमानदारी से बोलना। वो मैंने पर्सनली कमेंट क्यों पढ़े भाई, मुझे कोई शौक थोड़ी ना कि भाई मैं उठा कर, लेकिन मुझे आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में पता कैसे चलता है कि आपकी क्या कमी है, क्या आपको नहीं आ रहा, क्या समझ नहीं आ रहा, क्या बातें हैं। मैंने 3-4 वीडियोस बनाई हैं आपके सारे डाउट को लेकर के, तो वो देख लेना कि किसी को कोई इशू हो रहा, किसी को कोई इशू हो रहा, तो आप पहले उनको देखो, फिर ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलो खैर, फिलहाल इस क्वेश्चन को समझो। व्हाट इज द नॉर्मल एडवांस रिजर्वेशन पीरियड। ये पूछ रहा है कि नॉर्मल, नॉर्मल का पूछ रहा है, ध्यान देना। अभी मैं आपको इसके बारे में ना सारी चीजें बताऊंगा, अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है। क्या करोगे, अच्छे से नोट डाउन कर लोगे। पूछ रहा है व्हाट इज द नॉर्मल एडवांस रिजर्वेशन पीरियड फॉर बुकिंग एकोमोडेशन इन ट्रेन्स ऑफ इंडियन रेलवेज एज ऑफ अक्टूबर 2018। तो ये रूल अभी भी आपका यही है, 2021 में भी यही है। तो पूछ रहा है कि एडवांस रिजर्वेशन पीरियड क्या होता है अगर मुझे नॉर्मली इंडियन रेलवेज में अपना कोई एक मुझे सीट जो है वो बुक करानी है। तो जो आपका जनरल कोटा यानी कि नॉर्मल वाला जो आपका ARP, इसको मैं ARP बोलता हूँ और रेलवे भी ARP बोलती है, एडवांस रिजर्वेशन पीरियड को। तो जहां भी मैं ARP बोल रहा हूँ उसका मतलब क्या है, एडवांस रिजर्वेशन पीरियड, यानी कि आपको एडवांस में अपना रिजर्वेशन कराना है, तो उसकी मैक्सिमम डेट होती है ये। तो ARP कराने का नॉर्मली आप 120 दिन पहले करा सकते हो, ठीक है। कितने दिन पहले, 120 दिन। लेकिन अगर आपसे वो पूछ ले, ध्यान से नोट डाउन कर लेना इस चीज को, अगर वो आपसे पूछ ले तत्काल एंड प्रीमियम तत्काल, तत्काल एंड प्रीमियम तत्काल, अगर आपसे क्वेश्चन में ये नॉर्मल हटा दे, उसकी जगह तत्काल लिख दे, तत्काल एंड प्रीमियम तत्काल, तो क्या करोगे। तो इसका जो ARP यानी कि एडवांस रिजर्वेशन पीरियड होता है, ये होता है 1 डे, 1 डे बिफोर, 1 डे बिफोर क्या, डेट ऑफ जर्नी, 1 डे बिफोर डेट ऑफ जर्नी या फिर डे ऑफ जर्नी,
जर्नी, क्लियर है। एक दिन पहले जर्नी से, और जिस दिन आपकी जर्नी है ना वो डेट क्या हो जाएगी आपकी एक्सक्लूड, यानी कि अगर आपको 26 तारीख को जाना है तो आपको 24 तारीख को जो है अपना एआरपी बुक कराना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका एआरपी होता है, मतलब 24 तक करा लो। क्लियर हो गई बात। तो उसमें आपका 1 डे बिफोर हो जाएगा। क्लियर है। अब इसी तरीके से एक और दो बातें और बता रहा हूँ आपका, ज्यादा मतलब इससे क्वेश्चन और क्या ही बनाएगा वो, इतनी दूर तक तो खैर मुझे नहीं लगता वो पूछेगा, लेकिन तब भी दो बातें और बता रहा हूँ। क्या लिख लोगे कि अगर फॉरेन ट्रैवलर्स की बात करी जाए, फॉरेन ट्रैवलर्स, फॉरेन ट्रैवलर्स की बात कर दे, या फिर आपके क्या हो जाए, एनआरआईज हो जाए, एनआरआई भी एक तरीके से फॉरेन से ही आते हैं, तो उनके लिए जो आपका एआरपी का टाइम होता है, एआरपी का टाइम फॉर फॉरेन कोटा, आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो फॉरेन कोटा करके पूछेगा, तो फॉरेन कोटा के लिए तो ये आपका होता है 365 डेज, ठीक है। 365 डेज पहले आप अपनी जर्नी से जो है एडवांस बुकिंग यहाँ पर करा सकते हो, एडवांस आपका रिजर्वेशन पीरियड होता है ये। समझ में आई बात। चलो एक बात और लिख लो यहाँ पे, इससे बाहर तो अब खैर क्या ही जाएगा। अब ना, अब वो ये पूछ सकता है कि जो नॉर्मल, ये देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, ये इसने बस नॉर्मल एडवांस रिजर्वेशन पीरियड एआरपी पूछ लिया, नॉर्मल एआरपी इसने यहाँ पे पूछ लिया था। लेकिन अगर उसने आपसे पूछ लिया कि नॉर्मल एआरपी जो है आपका माउंटेन ट्रेन्स का, माउंट ये अगर उसने क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन फ्रेमिंग जो है आपका इस तरीके से किया जाएगा कि नॉर्मल एआरपी इज लेस देन 120 डेज, इज लेस देन 120 डेज फॉर विच टाइप ऑफ ट्रेन, फॉर विच टाइप ऑफ ट्रेन, ठीक है। तो क्वेश्चन समझना, जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में समझ लो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझ लो, कि उसने पूछा जो नॉर्मल एआरपी है वो कौन से टाइप की ट्रेन के लिए 120 दिन से कम होगा, तो वो ट्रेन्स होती हैं आपकी माउंटेन ट्रेन्स, जो आपकी पहाड़ी हिल स्टेशन पे ले जाती है ना ट्रेन्स, उनका जो नॉर्मल एआरपी है वो 120 डेज से कम का होता है, ठीक है। चलो समझ में आ गई ये वाली बात, जल्दी से हाँ बोल दो, ठीक है ना। चलो और ये हो गया माउंटेन ट्रेन, और कुछ स्पेशल ट्रेन है, तो स्पेशल ट्रेन तो नहीं आएगा, बाकी माउंटेन ट्रेन करके आएगा, ठीक है। स्पेशल ट्रेन में आप कितने नाम याद रखोगे, है ना। चलो अब एक चीज और, चलो एक चीज और हो जाए, है ना। मुझे ना जब एकदम से जब जोश आता है ना तो मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ। देखो अब ना यहाँ पे ना क्या हुआ, 1 जून 2020 ये तारीख याद रखना। इस तारीख से पता क्या हुआ है, एक तो कोरोना वायरस इससे पहले आ गया था, फिर इसके बाद इस डेट से जो है ट्रेन चलनी स्टार्ट हुई थी आपकी, बीच में पता ट्रेन बंद हो गई थी, लॉकडाउन का टाइम चला। तो 1 जून से क्या हुआ आपका, ट्रेन में चाहे एसी का डब्बा हो चाहे कोई डब्बा हो आपका, अब आपको ना क्लॉथ नहीं दिया जाता, जो लेनिन होता है या फिर आपका जो ब्लैंकेट होता है या फिर आपका जो यहाँ पे पिलो वगैरह होते हैं, ये कुछ अब प्रोवाइड नहीं किया जाता, ठीक है। कब से, 1 जून 2020 से। कब से नहीं दिया जाता है, 1 जून 2020 से। क्लियर हो गया सारी की सारी चीजें, बोलो हाँ कि नहीं, फटाफट से बोलो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएं, क्या मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसने क्वेश्चन पूछा है, इन विच सिटी इज द नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे सिचुएटेड। तो इंडियन रेलवेज की जो नेशनल एकेडमी है ये कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये सिचुएटेड है भाई आपकी, अगर मैं अभी की बात करूं तो ये वडोदरा में है, ठीक है। कहाँ पर है, वडोदरा में है, और वडोदरा आपका कहाँ पर है, तो गुजरात में है, ठीक है। ये बात हो गई, लेकिन हम इतने पे तो रुकेंगे नहीं, हमें तो इसके सारे एस्पेक्ट जानने हैं। तो भाई ये जो नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज है ना, यहाँ पर होता क्या है। तो यहाँ पर ना 3 तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है इंडियन रेलवेज के लिए। एक तो आपका क्या हो गया, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, यानी कि जो सिविल सर्विसेज है, सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर। दूसरा आपका जो इंजीनियरिंग सर्विसेज है, जो आईईएस वगैरह होते हैं ना, इंजीनियर सर्विसेज, रेलवे के लिए, पर्टिकुलर रेलवे के लिए होते हैं ये, तो उनको यहाँ पर सर्विस दी जाती है। तीसरा आपका जो मेडिकल सर्विसेज होती हैं, जो डॉक्टर वगैरह होते हैं ना रेलवे के हॉस्पिटल्स में, ए ग्रेड के, ग्रेड ए और ग्रेड बी, ठीक है, इन्हीं दो पोस्ट की ट्रेनिंग होती है यहाँ पे। तो इन सबको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। बात समझ में आ गई। अब ये आपकी फॉर्म कब हुई ये पता होना चाहिए। तो नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज आपकी हुआ क्या कि 1930 में ये बनाई गई थी। बात को समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 1930 में ये बनाई गई, कहाँ पर ये बनाई गई आपकी, देहरादून में। ये बनाई गई भाई देहरादून में। लेकिन अब हुआ क्या कि 1952 में जब आज़ादी मिल गई हमारे देश को, तो हमने इसे उठा करके शिफ्ट कर दिया। अब शिफ्ट कहाँ किया हमने, नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज को। ये देखो यहाँ पे अब जगह ही नहीं बचती मतलब बताने के लिए। 1952 में भाई इसे कर दिया गया आपका प्रताप विलास पैलेस में। एक आपका पैलेस था, बहुत ही आलीशान बंगला है, आप इसे ना एक बार गूगल करके देखना, ये नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज, बड़ा ही मतलब लग्जरियस है। तो प्रताप, यहाँ पर आपका विला
पैलेस, ठीक है। ये एक राजा का हुआ करता था। तो यहाँ पर जो है 1952 में इस एकेडमी को शिफ्ट कर दिया गया, जो कि आपका वडोदरा में है एज ऑफ नाउ, ठीक है। पता चली ये बात, समझ में आई क्या? तो अभी ये कहाँ पर है भाई? वडोदरा में है, जो कि आपका गुजरात में है। इस तरीके से इसकी पूरी फॉर्मेशन होती है। तो आपसे कैसा भी क्वेश्चन उठा के पूछ ले नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे से, तो सब बता दोगे। और ये अपने आप में एक ही है पूरे इंडिया में। हाँ जी, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 23rd देखो। वेयर इज द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे सिचुएटेड? अब देखो यार, वही लल्लू पंजू वाली बात बताया था मैंने आपको, ऊपर की नहीं बताया था। मैंने आपको सारी फैक्ट्री करा दी, अब ये कहीं से भी पूछ लें। बताओ भाई, बता दो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? फटाफट से आंसर दो। बताया था ना मैंने, कहाँ है? चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई में, ठीक है ना। और बेंगलुरु में कौन सी है? बेंगलुरु में है अपनी रेल व्हील फैक्ट्री। कौन सी है? रेल व्हील फैक्ट्री है यहाँ पर। वाराणसी में क्या है? वाराणसी में बनारस रेल फैक्ट्री है। पटियाला में क्या है? पटियाला, ये बेसिकली आपका कपूरथला की बात अगर मैं करूं, कपूरथला में कौन सी है बताओ जल्दी से। ये मुझे अब आप कमेंट करोगे, ऊपर मैंने सब कुछ बता दिया, ये बताने के बाद अगर आंसर नहीं करोगे ना, तो फिर मैं उल्टा लटका दूंगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का आपका 24th क्वेश्चन। इसके बाद सेक्शन आ गया ये इकोनॉमी एंड मार्केटिंग का, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको सोच रहा हूँ हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज कंप्लीट करा दूं। खैर आप वेट करो, मैं आपको जो इस अब दूसरी चीज़ ये है कि जो पीडीएफ वगैरह है, वो मैं आपको प्रोवाइड कहाँ करूंगा? तो टेलीग्राम चैनल पे करूंगा। उसकी लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में पिन करवाता हूँ, ठीक है। वो उसकी लिंक और प्लेलिस्ट की। बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको आज रात तक टेलीग्राम पे ही मिलेगी कि आपकी कल कौन सी क्लास होने वाली है या फिर कब कौन सी क्लास होने वाली है, ठीक है। तो वो मैं आपको वहीं बताऊंगा। मैं आपको अब कल हो सकता है कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज की कुछ थ्योरी करवा दूं या फिर कुछ क्वेश्चंस करवाऊं अच्छे से आपके प्रीवियस ईयर में अगर आए हो, या फिर मैं आपको हो सकता है सीआर कस्टमर रिलेशन करा दूं। जो भी होगा वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन क्लास आपकी ऐसे होती रहेगी, ठीक है। बाकी 5 PM 7 PM की अगर क्लास हो तो वो भी कर लेना। अभी तो खैर मैम की जो तबीयत है वो काफ़ी ख़राब है, तो देखते हैं। चलिए खैर, यहाँ पर देखो हाउ मच फ्रेट रेवेन्यू। फ्रेट रेवेन्यू समझते हो ना, ढोआपाई की जाती है। अब DFCCIL है ही अपना फ्रेट के लिए। तो वॉज अर्नड बाई इंडियन रेलवेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2017-18। अपने को इससे क्या लेना देना? हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 का। अरे बोल लो हाँ, ठीक है। तो जो आपका 2021 वाला फाइनेंशियल ईयर है, ये आपका हो जाता है 31 मार्च 2021 को ख़त्म। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जून में एग्जाम होना है, तो मार्च का ये करंट अफेयर बन गया और ये आएगा ज़रूर। तो अगर 31 मार्च 2021 में ही आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, अगर आपसे पूछ ले कितना रेवेन्यू कमा लिया भाई रेलवे ने, तो देखो जो पिछली जो आपका 2017-18 में था ना, वही अभी है। पहले ये आपका 1.17 लाख करोड़ था। अभी अगर मैं पूरे डिजिट की बात करूं तो आपका 1,17,386, ठीक है, इतने लाख करोड़ है। कितना है भाई? 1,17,386 लाख करोड़ रुपए का जो है रेवेन्यू मिला है। किससे मिला है? फ्रेट से, यानी कि ढुआपाई करने से जो है इंडियन रेलवेज को अभी 1,17,386 करोड़ का यहाँ पर पैसा मिला हुआ है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको ना एक दो चीज़ें और बताता हूँ, उनको भी ध्यान में रखना। अगर मैं पूछ लूँ कि कितना फ्रेट जो है आपका इंडियन रेलवेज में कितना माल ढोया, कितने टन का, ये भी जो है आपका इंडियन रेलवेज हर फाइनेंशियल ईयर के बाद अपना बताती है। जैसे आपका ये रेवेन्यू बताया ना इन्होंने, तो हो सकता है क्वेश्चन आपसे अब ये भी पलट के पूछ ले। हमें तो सारे एस्पेक्ट देखने हैं ना, क्वेश्चन पता नहीं क्या आ जाए। तो जैसे फ्रेट रेवेन्यू हो गया, फ्रेट से हमें कितना पैसा मिला। ये भी पूछ सकता है कि जो फ्रेट का वजन है, यानी कि फ्रेट का वेट है, वो कितना हमने माल ढोया। तो ये हमने ढोया है 1,332.64 मिलियन टन का, ठीक है। मिलियन टन्स, मिलियन टन्स, और मिलियन टन्स को ना शॉर्ट में एमटी भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। बाकी ये ध्यान में रहेगा ना, कितना हमने माल ढोया, ये है आपका मिलियन टन, यानी कि ये आपका वेट है, और हमने इतना पैसा कमाया इतना माल ढोके। बात समझ में आ गई? इतनी सी चीज ध्यान में रखोगे ना, ठीक है। चलो, अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अभी हुआ क्या, आपको पता है किसान रेल चलाई गई थी, ये कोरोना वायरस का टाइम आ गया तो किसान अपना माल इधर उधर नहीं भेज पा रहे थे। तो हुआ क्या, आपकी किसान रेल चलाई गई। क्या चलाई गई भाई? किसान रेल चलाई गई। अब जो किसान रेल है, आपसे ये पूछ सकता है कितनी किसान रेल चलाई गई फाइनेंशियल ईयर 2021 में, 20 से 21 के बीच में। तो टोटल 450 किसान रेल चलाई गई। कितनी चलाई गई? 450 किसान रेल जो है आपकी चलाई गई हैं। बोलो हाँ, इतनी सी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? फटाफट से बोल दो, ठीक है। चलो भाई, क्लियर हो गया।
अच्छे से नोट डाउन कर लिया सभी ने, सारी चीज़ें क्लियर हो गई, कहीं कोई समस्या परेशानी तो आ नहीं रही होगी आई होप। अब भाई मैं ऐसा पढ़ाता ही हूँ, क्या करें चलो खैर ठीक है। तो बीच में थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेंगे, और बाकी ज़्यादा आपको पता है मैं इधर उधर की बातें करूंगा नहीं क्लास के बीच में। आपके जो डाउट्स हैं वो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। आपके डाउट्स मैं पढ़ रहा हूँ आजकल, पूरे पढ़ रहा हूँ, सारे रिप्लाई दे रहा हूँ, उसी के चक्कर में मेरा दिमाग खराब हो रखा है। तो इतने सारे आपके डाउट होते हैं ना, कोई बात नहीं, बट अभी रिप्लाई करूंगा, ठीक है, डोंट वरी। क्योंकि मतलब किसी को कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं इस चीज़ के बारे में, तो कोई बात नहीं है, करते हैं हम सारी चीज़ें, और जितना पॉसिबल होगा मैं आपको सारी की सारी चीज़ें दूंगा, डोंट वरी। कुछ बच्चे परेशान रहते हैं, सर क्या यूट्यूब पे ही होगा, पेड करा दोगे? अरे भाई जितना होगा वो यहीं पे दूंगा, ठीक है, यूट्यूब पे ही दूंगा, फ्री में ही दूंगा, डोंट वरी। हाँ चलो, तो अब खैर इस सेशन को यहीं पर एंड करूंगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाकी आप लोग लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, ठीक है, इस तरीके से हम फिर क्लासेस को करते रहेंगे। आप लोग अपना काम करते रहो, मैं अपना करता रहूंगा, और पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है, मेहनत करो। आपकी देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा सा ये इसको हटाते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे ना, क्या करोगे भाई, मेहनत, मेहनत इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस। आप ना किसी भी चीज़ में मेहनत जितनी करोगे, एफर्ट्स डालते जाओगे, आपको उससे क्या मिलेगा, नॉलेज मिलेगी। ये मत सोचना कि अगर मेरा किसी एग्जाम में नहीं भी होता है तो मुझे कुछ नहीं मिला, मैं बर्बाद हो गया। उससे जो आपको नॉलेज मिलेगी ना, आपको नहीं पता वो आपको कहाँ काम दे जाएगी। तो मन लगा के, जी लगा के, जितनी हो सके उतनी मेहनत करो, बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। बिल्कुल सिलेक्शन क्यों नहीं होगा भाई, होगा। बस जी लगा के पढ़ना है। और बाकी जो बुक्स वाली बात है, बुक्स अभी देखो यार, ऐसा है कि इसको टारगेटेड बुक्स अभी आई नहीं है मार्केट में। जैसे ही कुछ आता है इसका रिलेटेड स्टडी मटेरियल, तुरंत बता दूंगा मैं आपको, वो बुक्स वगैरह ले लेना, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। चलो खैर, अब इस सेशन को यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।